हाँ बच्चों, अब जैसे 1.1 का पहला सवाल है संख्या पद्धति का कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके हल में अपन लिख देंगे कि ये पूछ रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है, और इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि हाँ शून्य या 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम 0 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 0/1 लिख सकते हैं अपन, 0 को 0/1 लिख सकते हैं और 0/1 लिख सकते हैं, और 0 और 1 यहाँ पूर्णांक है, जहाँ 0 तथा 1 पूर्णांक है तथा 1 q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात 1 0 के बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य या 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। ओके, तो ये पहला सवाल अपने पूरा हुआ। ठीक है, हाँ बच्चों, इसका अगला सवाल है कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्या। तो इसका हल देखो कैसे करेंगे कि हमें 3 और 4 के बीच में 6 कोई भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसका ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंश और हर में 10 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि अंश व हर में 10 से गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर। तो 10 से गुणा किया तो ये देखो क्या हो गया, 30/10। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 40/10। ठीक है, 30/10 और 40/10। अब इसके बीच में मैं 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है अपन को। तो मैं देखो क्या क्या लिख सकता हूँ, इनके बीच में 30/10 तो है ही, इसके बाद में 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, ऐसे मैं आगे 40 तक लिख सकता हूँ। ठीक है, 40/10। ठीक है, अब हमें केवल 6 संख्याएं चाहिए। तो ये तो हमारी इनके बीच में चाहिए, तो ये तो है ही, और उनके बीच में अपन ने 6 संख्याएं ले ली, 1 2 3 4 5 6। इनको अगर आगे लिखेंगे तो इसको मैं 3.1, 3.2, ठीक है, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये 3 और 4 के बीच में हमारे पास 6 परिमेय संख्याएं हो गई। ये हमारा क्या हो जाएगा? अंश। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से अपन इसकी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इसका अपन तरीका देखते हैं कि इसमें एक और तरीके से ज्ञात कर सकते हैं अपन परिमेय संख्या। तो जैसे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं अपन को 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, करूँ। ठीक है, तो देखो ये 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो अपन 6 + 1 = 7। मतलब कि अपन क्या करते थे, पहले यहाँ से 10 से गुणा किया, अब 3 और 4 को अपन क्या करेंगे, 7 से गुणा, और 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 6 संख्याएं ज्ञात करनी, तो अपन को 1 प्लस, ये एक ट्रिक है कि 6 ज्ञात करनी तो 6 + 1, 5 ज्ञात करनी तो 5 + 1, 10 ज्ञात करनी तो 10 + 1। तो यहाँ लिख देंगे 7 से अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 7/7।
ठीक है, एक तो ये हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा 4 गुणा 7/7, ठीक है। अब इनके बीच में देखो ये क्या हो गए, 21/7 और ये हो गया 7 चौक 28/7, ठीक है। इसके आगे मैं इधर लिख रहा हूँ कि अब जो 21/7 ये तो हमारी बीच की संख्या मतलब प्रारंभिक और वो हो गई, और 28/7, तो इनके बीच की कौन कौन सी संख्या हो सकती है हमारे, एक 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ठीक है। तो ये संख्याएं हो गई। तो ये भी अब 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में ये हो ही गई। तो हमारे पास जो अतः 6 परिमेय संख्या हो जाएगी हमारे पास, अभिष्ट जो संख्याएं हैं वो हो जाएगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इसको भी अगर भाग दे के देखेंगे तो वही ये आएंगे हमारे 3.1 3.2 ये वाला है, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी में उतारो, ठीक है। हाँ बच्चों, तो इसका अगला सवाल है तीसरा नंबर का सवाल, जिसमें कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं अपन को पता करनी है कि कौन कौन सी है। तो 5 परिमेय संख्याओं के लिए मैंने जैसे दूसरा मेथड बताया था कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, मतलब 5 + 1 = 6। तो 6 क्या करते हैं अपन, ये 3/5 और ये है 4/5, ठीक है। तो इसके अंश व हर में 6 से गुणा करने पर, ठीक है। तो कर दो, 3 गुणा 6/5 गुणा 6, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह ये कर देंगे यहाँ 4 गुणा 6/5 गुणा 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 18/30 और ये हो जाएगा 6 चौक 24/30। तो ये तो हमारे पास मुख्य संख्याएं होगी। अब इनके बीच की हमें परिमेय संख्याएं याद करनी है। तो क्या क्या हो सकती है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखो फिक्स आएगी, 23 के बाद जस्ट 24 आ जाएगा। तो हमें 5 में 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, तो 18 और 24 के बीच में एक ये आ गए हमारे पास। अतः 5 अभिष्ट परिमेय संख्या कौन कौन सी हो गई हमारे पास, बराबर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह अपन इसकी अभिष्ट परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से अपन ये परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, तो इस प्रश्नावली 1.1 का चौथा नंबर का सवाल है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। तो इसमें 3 सवाल दिए गए हैं, जिसमें पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है कि असत्य है वो बताना पहले, तो उसके बाद में उसका कारण बताना। तो देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हाँ तो बिल्कुल ये कथन सत्य है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। क्यों हो जाएगा सत्य, क्योंकि देखो ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या हमारे पास जो होती है वो अपन को पता है, अपन ने पढ़ ली। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 से शुरू होकर अनंत तक जाती है।
और पूर्ण संख्या क्या होती है हमारे पास, जो कि 0, उसमें अगर प्राकृत संख्या में 0 ऐड करते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो 0 से लेकर आगे अनंत तक जाती है। तो देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है ना, क्योंकि इसके साथ इसके अलावा तो 0 और आ रहा है, तो 0 को ऐड करने के बाद ही तो पूर्ण संख्या बनी है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो ये कथन क्या होगा, सत्य। अतः उपरोक्त कथन क्या है, उपरोक्त कथन सत्य है। ठीक है, इतना ही लिखना है, क्योंकि प्राकृत संख्या प्रत्येक कथन उपरोक्त कथन सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या ये होती है और पूर्ण संख्या ये होती है और ये इसके अंदर शामिल होती है। ठीक है, तो ये सत्य कथन हो गया। उसके बाद दूसरे कथन में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्णांक पूर्ण थोड़ी होती है, ये हो गया असत्य कथन। क्या हो गया, असत्य। असत्य क्यों हो गया, क्योंकि देखो प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक तो होती है हमारे पास, क्योंकि पूर्णांक संख्या होती है हमारे पास माइनस अनंत से, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे चल के। और जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है हमारे पास जो कि ऋणात्मक नहीं होते, उसमें मान 0, 1, 2, 3, 4 और ये आगे। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या होती है। ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक में तो माइनस वाले मान भी आते हैं, माइनस धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, और इसमें तो केवल 0 और पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक आते हैं। तो ये असत्य कथन हो गया। तो हम कह देंगे कि अतः उपरोक्त कथन असत्य है। क्या है, असत्य कथन है, असत्य कथन है, उपरोक्त कथन असत्य है। ठीक है, इतना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह अपन ये हो गया। उसके बाद इसका लास्ट सवाल है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये जरूरी थोड़ी है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है, तो ये भी क्या हो गया, असत्य कथन। क्या हो गया, असत्य कथन। तो असत्य कथन कैसे हो गया, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो तो p/q के रूप में होती है, और पूर्ण संख्या तो 0, 1, 2, 3, 4 ये होती है। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो क्योंकि जो परिमेय संख्या है तो वो परिमेय संख्या हमारे पास p/q के रूप में होती है, p/q के रूप में। ठीक है, जैसे 1/2, 3/4, -5/9 ये सर। ठीक है, और पूर्ण संख्या होती है हमारे पास, पूर्ण संख्याएं होती है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 ये। ठीक है, तो इसमें तो परिमेय में तो ऋणात्मक संख्याएं भी आती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में तो केवल धनात्मक और 0 आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः उपरोक्त कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, असत्य है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या में तो ऋणात्मक परिमेय संख्या भी आती है, जो कि जबकि पूर्ण संख्या में तो ऋणात्मक संख्याओं का कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो 0 से शुरू होकर प्लस वाले 0 और प्लस वाले प्राकृत संख्याएं होती है। तो इस प्रकार अपन ने ये तीनों सवाल, चौथे नंबर के तीनों सवालों के कथन सत्य, असत्य, सत्य, असत्य वाले कर लिए। ठीक है, तो इस प्रकार अपने ये प्रश्नावली 1.1 पूरी होती है, और इसमें 4 सवाल थे। वो 4 सवाल अपने बड़ी आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से अपन ने इसमें समझा दिए हैं। आशा है तुम्हें समझ में आएंगे आप लोगों को, और बार बार इनको देखना है, समझ के उनको रिवीजन करना है, याद करना है। ठीक है, तब जाके गणित में जो को रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन जब तक चलता रहता है, जब तक हमें उसके सवाल आते रहते हैं। ठीक है, और जब तक अपन रिवीजन करना छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं अपन उसको कुछ ना कुछ डाउट पैदा हो जाता है या भूलने लग जाते हैं। ठीक है, तो इन सवालों को उतार लीजिए और इनका बार बार रिवीजन करना है। ठीक है।